नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड। आज के इस वीडियो में पैनल बोर्ड बनाने की स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, जैसे कि बोर्ड को आप किस तरह आसानी से बना सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं और कुछ चीज़ें कम भी कर सकते हैं। और इस बोर्ड की मदद से हम खेत में चलने वाली या कोई भी 5 HP तक की 3 फेज मोटर चला सकते हैं। अगर हमें 5 HP से ज़्यादा HP की मोटर चलानी है तो इस बोर्ड में आप कुछ चीज़ें ज़्यादा कैपेसिटी की लगाएंगे तो वो भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने लिया है एक लकड़ी से बना पटिया, जिस पर पैनल बोर्ड बनने वाला है। आप चाहे तो प्लाईवुड या फायरप्रूफ PVC शीट भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से समझाने वाले हैं, जैसे कि वोल्टेज मीटर में कैसे कनेक्शन करना है, एम्पियर मीटर में कैसे कनेक्शन करना है और तीनों फेस में पावर कैसे चेक किया जाता है। साथ में ये भी जानेंगे कि ऑटो स्विच में कैसे कनेक्शन करना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इस बोर्ड में लगने वाली सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक 914 रिले वाला मोटर स्टार्टर, 63 एम्पियर के 3 फ्यूज, एक ऑटो स्विच, स्विच बोर्ड, MCB बॉक्स, लैंप होल्डर, 32 एम्पियर MCB, एम्पियर मीटर, वोल्टेज मीटर, सॉकेट, सादा स्विच, बेल स्विच, 2 वे स्विच, वायर टेप, 9 mm के 4 कलर वायर, 6 mm के 3 कलर वायर, इलेक्ट्रिक पट्टी, 838 के 12 स्क्रू, 919 के 24 स्क्रू, 6 mm की 3 फांस लग और 6 mm की 2 रिंग लग। इसके अलावा हमें काम करने के लिए कुछ टूल्स भी चाहिए, जैसे कि ड्रिल मशीन, प्लास, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, ब्लेड, टेस्टर, ड्रिल मशीन के 8 mm और 12 mm के 2 पाने और पाना बदलने के लिए चाबी। सबसे पहले हम बोर्ड में लगने वाली सारी चीजों को अपने हिसाब से बोर्ड पर रख देंगे, जैसे मैं रख रहा हूँ। इन सब चीजों को रखने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप राइट हैंडेड है तो फ्यूज को बोर्ड के राइट साइड में लगाएं और लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट साइड में लगाएं। एक कोने में 2 से 3 इंच जगह छोड़कर रखें। फ्यूज को कभी भी बोर्ड के नीचे की साइड या आजू बाजू न लगाएं। ऐसा करने से हमें कभी भी फ्यूज निकालकर बोर्ड में काम करने पर करंट लगने का खतरा रहता है। सब चीजों को बोर्ड में अच्छे से रखने के बाद जहां जहां स्क्रू लगेंगे वहां वहां पर पेन से मार्क कर लेना है, जो हमने कर लिया है। और अब सब चीज़ों को हटा के ड्रिल से होल कर लेंगे, जिसमें हम 8 mm के पानी का उपयोग करेंगे। आठ mm के पानी से हमारे सब होल रेडी हो गए हैं। अब बारी है चारों कोनों पर 4 बड़े छेद करने की, क्योंकि इस बोर्ड को जब हमें दीवार पर लगाने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम खिल ठोक कर उसे बोर्ड दीवार पर लगा सकते हैं। हमने यहाँ सब चीजों को रखकर मार्किंग करके होल कर दिया है। अब बारी है सब चीजों को स्क्रू लगाकर फिटिंग करने की। फ्यूज और दोनों मीटर को हम 8 mm मोटे और 38 mm लंबे स्क्रू से फिट करेंगे और बाकी चीजों को 8 mm मोटे और 19 mm लंबे स्क्रू से फिट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ फिटिंग हो गया है। अब बारी है इस बोर्ड का वायरिंग करने की। तो यहाँ पे हमने लिया है 6 mm के 2 रिंग लग और 6 mm की 3 फांस लग। सबसे पहले तीनों वायर में फांस लग लगाकर अच्छे से फिटिंग करके टैपिंग कर देंगे।
इसके बाद 1 mm के रेड, पीले और ब्लू वायर के 3 टुकड़े लेंगे। और स्टार्टर में जो इनपुट कनेक्शन है उसमें लेफ्ट साइड में रेड वायर, बीच में पीला वायर और राइट साइड में ब्लू वायर, 6 mm और 1 mm वायर दोनों को साथ में लगा देंगे। हमने यहाँ जो 1 mm के 3 वायर के टुकड़े लिए हैं वो ऊपर लगी ऑटो स्विच में लेफ्ट साइड से P1, P2 और P3 में लगेंगे, लेकिन उसे हम बाद में लगाएंगे। अब बारी है 6 mm वायर को फ्यूज तक ले जाने की। सबसे पहले रेड वायर को इलेक्ट्रिक पट्टी में से MCB बॉक्स के अंदर से पास करके इलेक्ट्रिक पट्टी में से लेफ्ट साइड के पहले फ्यूज तक ले जाके फ्यूज के बीच पहुंचे उतना नाप करके काट लेंगे। इसी तरह पीले वायर को भी काट लेंगे। अब बारी है ब्लू वायर की। ब्लू वायर को एम्पियर मीटर में जो कनेक्शन है वहां तक रखकर काट लेंगे और दोनों छोर पर 6 mm की रिंग लगाकर टैपिंग करके उसे एम्पियर मीटर में फिट कर देंगे। अब जो एम्पियर मीटर में से ब्लू वायर बाहर निकला है उसे रेड और पीले वायर के साथ साथ इलेक्ट्रिक पट्टी में से MCB बॉक्स तक ले जाएंगे और MCB बॉक्स में से उस वायर को भी पास करके नीचे से निकालकर साइड में लगी इलेक्ट्रिक पट्टी में से राइट साइड का जो लास्ट फ्यूज है वहां तक ले जाके उसे नाप करके उसको भी काट लेंगे। अब बारी है MCB में कनेक्शन करने की। तो तीनों वायर को बॉक्स के बीचों बीच से काट कर नीचे वायर अभी साइड में रख देते हैं और जो ऊपर वाले वायर है उसको हम सबसे पहले MCB में लगाएंगे। अब हम 1 mm के ब्लू और पीले वायर के 2 टुकड़े लेंगे जिसकी लंबाई MCB बॉक्स के सेंटर वाले हिस्से से स्विच बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से तक रखेंगे। फिर 1 mm रेड वायर लेंगे, उसका एक छोर वोल्टेज मीटर के ऊपर से एम्पियर मीटर के अंदर से इलेक्ट्रिक पट्टी में से MCB के बीच तक पहुंचे उतना लंबा रखेंगे और उसको डबल कर देंगे। अब बॉक्स में MCB लगाकर 6 mm रेड वायर सिलकर उसके साथ 1 mm का रेड वायर ज्वाइंट करके टैपिंग करके उसको MCB में लेफ्ट साइड में लगा देंगे। उसके बाद पीले वायर को सिलकर 1 mm और 6 mm दोनों को साथ में ज्वाइंट करके MCB के बीच वाले पॉइंट में लगा देंगे। उसी तरह ब्लू वायर को भी राइट साइड में लगा देंगे। अब जो 1 mm का पीला और ब्लू वायर है उसे स्विच बोर्ड में ले जाएंगे।
उसके बाद 1 mm का एक ब्लैक वायर लेंगे, उसका पहला छोर स्विच बोर्ड में रखेंगे और रेड कलर के जो 1 mm के वायर है उसके साथ साथ एम्पियर मीटर में से ऊपर वोल्टेज मीटर के ऊपरी हिस्से तक उसको ले जाएंगे। और उस रेड वायर को वहां से काटकर वोल्टेज मीटर में कनेक्शन करेंगे। एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर को ऊपर नीचे दोनों साइड आरी से कट लगाकर वायर निकाले उतना काट लेना जरूरी है। अब बारी है लैंप होल्डर का कनेक्शन करने की। तो जो हम स्विच बोर्ड में से ब्लैक कलर का वायर ऊपर तक ले आए हैं उसे लैंप होल्डर के सेंटर में से रखकर काट लेंगे और एक छोटा सा ब्लैक वायर का टुकड़ा लेंगे। दोनों ब्लैक वायर को छीलकर आपस में जोड़कर होल्डर के एक पॉइंट में लगा देंगे। दूसरा एक रेड वायर का टुकड़ा लेंगे जिसे छीलकर होल्डर के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे। उसके बाद रेड और ब्लैक दोनों वायर को बाहर निकालकर लैंप होल्डर को फिट कर देंगे। ये जो ब्लैक वायर है उसे पावर सप्लाई का जो न्यूटन आता है उसके साथ लगेगा ताकि लैंप होल्डर और स्विच बोर्ड में न्यूटन सप्लाई मिल सके। और जो रेड वायर है वह ऐसे ही खुला रखेंगे और तीनों फ्यूज में पावर आ रही है कि नहीं आ रही उसे मैन्युअली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा लगभग आधा बोर्ड कंप्लीट हो गया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों अब बारी है एमसीबी से फ्यूज तक कनेक्शन करने की। तो उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सिंपल जैसे ऊपर लगे हैं उसी तरह नीचे की साइड वायर लगा के पट्टी में सीधा रखकर सीधा फ्यूज में लगा देंगे और एमसीबी बॉक्स के ढक्कन को दोनों साइड से आरी से थोड़ा थोड़ा काट के जितना वायर बाहर निकल सके उतना काट के इसको ऊपर से फिट करके चारों कोनों पर 4 स्क्रू लगा देंगे। अब बारी है स्विच बोर्ड तैयार करने की। तो उसमें हम एक साइड में सॉकेट लगाएंगे जो हमें मोबाइल या बैटरी को चार्ज करने में काम आए। सॉकेट के बाजू में सादा स्विच लगाएंगे, उसके बाजू में बेल स्विच लगाएंगे और लास्ट में 2 वे स्विच लगाएंगे। उसके बाद उसमें कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले एक रेड वायर का टुकड़ा लेंगे, उसे 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में लगाकर उसी वायर को बेल स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से पास करके सादा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट तक जोड़ देंगे। फिर एक छोटा सा वायर का टुकड़ा सादा स्विच के निचले हिस्से में लगाकर दूसरा सोर्स सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा लिंक का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो एमसीबी के आउटपुट से 1 mm के ब्लू और पीले वायर आए हैं उसे 2 वे स्विच जो लगी है एक साइड में, उस 2 वे स्विच के जो ऊपर नीचे वाले 2 हिस्से हैं उसमें लगा देंगे, पीला और नीला। वो ऊपर नीचे कहीं भी लगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर जो एम्पियर मीटर से 1 mm का एक वायर आया है रेड कलर का, उसे हम बेल स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे और ब्लैक कलर का वायर जो हमने यहाँ एक छोड़ा है उसको सॉकेट में लगा देंगे। और तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच बोर्ड तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब ये पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा और जब हम उसे लगाएंगे तो पावर चेक करने के लिए हम बेल स्विच को दबा कर रखेंगे और 2 वे स्विच को ऊपर नीचे दोनों साइड चालू बंद करेंगे तो वोल्टेज मीटर में तीनों फेस का पावर दिखाई देगा। अगर एक भी फेस में कम वोल्टेज है तो वो कम दिखाएगा क्योंकि 2 वे स्विच ऊपर नीचे करने से फेस बदलते रहते हैं।
दोस्तों अब हमारा लास्ट काम है ऑटो स्विच का वायरिंग करने की। तो जो हमने स्टार्टर में से 3 फेस निकाले हैं उसे ऑटो स्विच में लेफ्ट साइड से रेड, ब्लू और पीले वायर को P1, P2 और P3 में लगाएंगे। और अब फिर से रेड, ब्लू और पीले वायर के 3 टुकड़े लेंगे जो थोड़े लंबे रखेंगे। सबसे पहले रेड वायर को ऑटो स्विच के चौथे नंबर के पॉइंट में लगाएंगे। उसके बाद एक पीले वायर का 2 से 3 इंच का टुकड़ा लेंगे और दूसरे पीले वायर को आपस में जोड़कर ऑटो स्विच के 5वें पॉइंट में छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े दोनों को 5वें पॉइंट में साथ में लगाएंगे। और जो यहाँ पे हमने छोटा 2-3 इंच का टुकड़ा लिया है उसे हम ऑटो स्विच के 6ठे पॉइंट में लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 5वां और 6ठे पॉइंट का लिंक हो गया है। और 7वें पॉइंट में ब्लू वायर लगाएंगे। बाद में तीनों वायरों को स्टार्टर के अंदर ले लेंगे। उसके बाद ये जो स्टार्टर है उसके रिले में नीचे की साइड आपको एक लिंक दिखने को मिलेगा, रेड कलर का लिंक होगा, उसको हमें रिमूव करना है। रेड कलर का ये लिंक है उसे खोलकर निकाल लेना है। तो 3 बड़े टुकड़े जो ऑटो स्विच में से स्टार्टर के अंदर आए हैं उसमें से पहले हम रेड वायर लेंगे और रेड वायर को स्टार्टर में से जो हमने लिंक निकाला है, जहाँ से बाएं साइड का पहला लिंक था, वहाँ पर हम वो रेड वायर को उसकी जगह वहाँ पे उसको लगाएंगे। और पीला वायर है उसको जो लिंक का वो हमने राइट साइड का जो हिस्सा निकाला है रिले में से, उसकी जगह पीले वायर को लगा देंगे। अब जो ब्लू वायर है उसे स्टार्टर के रिले में जो राइट वाला लास्ट पॉइंट है उसमें लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा हमारा ऑटो स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमारा इस बोर्ड का वायरिंग का टोटल काम पूरा हो चुका है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में आपका प्रश्न लिख सकते हैं, हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की।